देखिए बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ग्रेविटेशन चैप्टर जो आपका चल रहा था। ग्रेविटेशन चैप्टर में बेटा आपका मैक्सिमम सारे जो डायमेंशन थे, जो थ्योरी थी, मैक्सिमम आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे डेंसिटी बचा हुआ है आपका। डेंसिटी के बाद रिलेटिव डेंसिटी बचा हुआ है, और रिलेटिव डेंसिटी के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत आपकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करा दी जाएगी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है तुरंत बेटा न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, सेकंड लास्ट आपका टॉपिक है डेंसिटी। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा डेंसिटी क्या होता है, तो जस्ट एज्यूम करते हैं, जैसे वाटर लेते हैं तो वाटर के अंदर अगर आप हाथ प्रेस करते हैं, अपना हैंड प्रेस करते हैं, तो इजीली उसके अंदर ले जा पाते हैं। अगर ये टेबल होती बेटा, इसके अंदर अपना हैंड प्रेस करिए कि आपका हैंड नीचे जा रहा है, टेबल के सरफेस पे ही रखा रहेगा। और अगर वाटर उसी की प्लेस पे लेते हैं, वाटर के सरफेस पे हैंड प्लेस कराते हैं, उसको पुश करते हैं, तो हमारा हैंड नीचे की तरफ चला जाता है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता रहे। ठीक है, इसी कंडीशन से अगर आइस में कन्वर्ट कर दिया जाए वाटर तक, तो क्या उसी उतना ही प्रेशर अप्लाई करने से आप अपने हैंड को नीचे ले जा सकते हैं? कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ ऑब्जेक्ट देखने में बेटा हमें कैसे लगते हैं, बहुत हैवी फील होते हैं कि बहुत हैवी होने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट एकदम लाइटर फील होते हैं, जैसे कॉटन होती है। एक कॉटन का बहुत बड़ा सा बंडल ले लीजिए, इतना बड़ा सा। ठीक है, जैसे ही आप इस कॉटन के बंडल को लेते हैं, अब आप उसको देखेंगे तो दूर से बहुत हैवी दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब उसको पास जाएंगे, उसको उठाएंगे तो एकदम लाइट सा लगेगा। अगर उसी शेप का बेटा आप एक आयरन पार्ट ले लें, उसी शेप का आयरन पार्ट ले लें और उसको उठाने की कोशिश करें, तो जितनी फोर्स अप्लाई करने से आपने कॉटन को उठा लिया था, क्या उतनी फोर्स अप्लाई करने से आप आयरन को पिकअप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा डेंसिटी क्या होता है। अगर डेफिनेशन सीखेंगे, आपने सीख लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर की डेंसिटी पूछी जा रही है, तो सिंपल सा ये याद रखिए, छोटे से एरिया में, एक स्मॉल एरिया में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है, जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा या फिर मास ऑफ सब्सटेंस होगा, वही आपकी क्या होती है बेटा? डेंसिटी। यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मास ऑफ सब्सटेंस। मास या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in unit area, present in unit area is known as density। किसी भी ऑब्जेक्ट में बेटा यूनिट एरिया में जो भी मास प्रेजेंट होगा, जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, वही आपकी क्या बोली जाएगी? डेंसिटी। वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है? लाइट होती है। जैसे ही आप वुड में पहुंच जाएंगे, उनमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। आयरन में पहुंच जाएंगे, मोर टाइटली पैक्ड होते हैं, वहां डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी यूनिट एरिया इज नोन एज इट्स डेंसिटी। ठीक है, और कभी भी फॉर्मूला लिखना है डेंसिटी का, जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। बेटा ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन यूनिट एरिया, एरिया की प्लेस में आप वॉल्यूम में लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होगा या जो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, वही आपकी क्या होती है बेटा? डेंसिटी होती है। सिंपल सा आप एक फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जब भी आप ये रेशियो याद रखेंगे, आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी यूनिट वॉल्यूम या फिर एरिया इज नोन एज डेंसिटी। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, उनकी डेंसिटी दी गई है, और कभी भी अगर यूनिट लिखना होता है बेटा किसका? डेंसिटी का। मास का यूनिट किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है बेटा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जब भी मास का यूनिट लिखते हैं तो क्या
जब भी आप एक साथ यूनिट लिखेंगे तो ये सिंपल सा क्या आ जाता है, केजी पर मीटर क्यूब। ये आपका टोटल यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको लिखने के लिए बोला जाए डेंसिटी का यूनिट, किसी भी फॉर्मूले का आपसे यूनिट पूछता है तो सिंपल सा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा, आपको लिखा था मास ऑफ सब्सटेंस, वो केजी में होता है, आपने लिख दिया। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वो मीटर क्यूब में होता है, आपने लिख दिया। जस्ट आपका जो यूनिट होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कुछ सब्सटेंसेस और उनकी डेंसिटी आपको गिवन है। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इसके बाद ये टेबल बनानी है। जैसे कोक की डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो कितनी है, 240। अगर इसको अदर वे में लिखना चाहो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपको बताया गया होगा, ठीक है। मीटर क्यूब के अगर फॉर्म में आपको लिखना है इसको, तो सिंपल सा क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.2 into 24 भी लिखेंगे साथ में, into 10 to the power 3। 10 to the power 3 के फॉर्म में डेंसिटी जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बेटा, नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताया गया होगा कि जस्ट एक डिजिट के बाद, एक रियल नंबर के बाद आप डेसिमल यूज करते हैं। बट जब भी आप डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपके 10 टू द पावर 3 होना कंपलसरी है, ठीक है। जब भी आप डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 10 की पावर 3 होना कंपलसरी। आप ध्यान से देखिएगा नीचे वुड की डेंसिटी क्या दी थी बेटा, 800, और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, 800 केजी पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट साथ में लिखते चलेंगे। अब इसको जब भी बेटा कन्वर्ट कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे 0.8 into 10 to the power 3। 920 को जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.92 into 10 to the power 3। ये इस फॉर्म में लिखा जाना है। किस लिए लिखा जा रहा है बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे डेंसिटी आपको इसी फॉर्म में लिखी मिलेगी, कभी इस तरह से नहीं लिख के दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही फॉर्म याद रखने हैं। 920 के बाद अगर आप 1000 में पहुंच जाएंगे बेटा तो डेसिमल हमें कितने डिजिट के बाद यूज करना है, 3 डिजिट के बाद। क्या लिख सकते हैं, 1 into 10 to the power 3, ठीक है। लास्ट आपका था 1260, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3। इसी तरह से लास्ट क्लास का लिखेंगे तो क्लास का बेटा डेंसिटी कितना होता है, 2500 केजी पर मीटर क्यूब। इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 2.5 into 10 to the power 3। नेक्स्ट 2700 को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.7 into 10 to the power 3। 7800 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 7.8 into 10 to the power 3। अब आप सोच रहे होंगे जब स्टार्ट किया गया था तो ये 0.0 चल रहा था। जैसे ही आप आगे चलते आए 4 डिजिट नंबर आपको मिला, वहां से आपने क्या कर दिया, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना स्टार्ट कर दिया है। आपको बताया गया था स्टार्टिंग में डेंसिटी के फॉर्म जब भी लिखना होगा आपको 10 टू द पावर 3 होना कंपलसरी है। आप डेसिमल कहीं भी यूज करेंगे, आपका लास्ट में क्या आना चाहिए, 10 टू द पावर 3, ठीक है। मीटर क्यूब में ही आपका आंसर आना चाहिए। लास्ट आप 30,600 को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 13.6 into 10 to the power 3। और लास्ट आपको बेटा कितना आ जाएगा, 19.3 into 10 to the power 3। इस तरह से ये पूरा टेबल अपनी कॉपी पे बनाना है, आपको डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। इसके बाद बेटा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी।